सच बताओ ना भाई, बाप पे फटा हुआ चड्डी है, हैं? अब बेटा कहेगा मोदी मोदी मोदी, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, जाकर देखिए, आप जाकर देखिए, धारा नहीं है, कच्चे में नारा नहीं है, अब फिर भी बात वही मोदी। कितना बेशर्म है, गले में 80,000 का मफलर है, 1.5 करोड़ का चश्मा है, 1.5 करोड़ का कलम है, 10 लाख का सूट है, 5 लाख का बूट है, लेकिन बंदा बोलता झूठ पर झूठ है। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठ रहे हैं। हवाई जहाज बेच दिया। भारत विश्व में पहला ऐसा देश है जिसके पास अपना एयरलाइंस नहीं है। शायद आप पत्रकार नहीं है, यही तो कह रहे हैं कि आप भाजपा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता हैं। थर तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान में लाहौर में घुसा दिया था। अरे कितना हुआ सुनो ना भाई, 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिए थे। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कितने सैनिक बंदी किए गए आपको नहीं दिखता है? तब तो लग रहा था कि उस समय कपकपी आ रहा था पाकिस्तान को, आप वो दिन भूल गए। अरे भाई एयर स्ट्राइक पहले नहीं हुआ? अरे एयर स्ट्राइक अगर नहीं हुआ तो लाहौर में तिरंगा कैसे फहराए लाल बहादुर शास्त्री जी? कल विपक्ष का बैठक हुआ, बीजेपी बोल रही है पिकनिक था विपक्ष का। क्या था? पिकनिक था, पिकनिक। विपक्ष के लोग पिकनिक मनाने आए थे पटना। 2014 से पहले का अगर भाजपा देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी एक ध्वज एक निशान मांग रहा हिंदुस्तान, और सत्ता के लिए बीजेपी 2 ध्वज 2 निशान की गोद में बैठ के सरकार चला रही थी। नहीं समझे? भाजपा का तो वही बात है, लाजू मरे ढीठू जिए। ये इतने ढीठ लोग हैं भाजपाई, और ये बेशर्म लोग हैं, ये कुछ भी बोल जाते हैं। मतलब जो करते हैं वो लीला, और दूसरा करता है तो कैरेक्टर ढीला। अरे भैया, आप दूसरे को कह रहे पिकनिक मनाने, तो आप जम्मू कश्मीर में महबूबा जी के साथ थे, फारूक अब्दुल्ला जी के साथ थे, तो क्या वहाँ पिकनिक मना रहे थे आप बताइए? मेढक है, मेढक कैसे तोले जाएंगे? पूरा विपक्ष मेढक है। मेढक है विपक्ष। एनडीए में कितने घटक थे? अरे भाई एनडीए में कितने घटक थे? अभी तो सब अरे पूछ रहे भाई, एनडीए में कितने घटक हैं? 56 इंच का सीना है बस। अरे तो क्या वो मेढक है? जो एनडीए के साथ है, जैसे एकनाथ शिंदे की पार्टी है, तो क्या मेढक है? अकाली दल है तो क्या वो मेढक है? ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। एक लोकतांत्रिक पार्टी को अगर ये जंगली जानवरों से, पक्षियों से तुलना करते हैं तो इनके चाल चरित्र चेहरा को उजागर होता है कि इनकी मानसिकता, जिन पार्टियों के साथ ये गठबंधन में थे उनको ये बरसाती मेढक समझते हैं। साफ है। फिर मोदी आएगा, आप लोग जितना जोर लगा लीजिए कुछ होने वाला नहीं। ऐसा किस आधार पर आप कह रहे हैं? आप भविष्य वक्ता हैं? दलित मुस्लिम साथ नहीं है। अरे भाई सुन तो लीजिए ना, आप भविष्य वक्ता हैं या 20 लाख ईवीएम जो गायब है उसके सहारे बोल रहे हैं? नहीं, मोदी ये स्पष्ट। मोदी जी का विकास अमेरिका तक दिख रहा है। हाँ, विकास दिख रहा है ना। अरे विकास तो इतना दिख रहा है कि जिस रेलवे में 250-250% किराया बढ़ा दिए गए, और वो देखिए एक्सीडेंट कर गया, चूंकि रेलवे में कर्मचारी नहीं है। 1,40,000 सेफ्टी के पद खाली हैं, 3,12,000 रेलवे में कर्मचारी नहीं है। कितना विकास हुआ रेलवे में देख लीजिए। 3,12,000 पोस्ट खाली है, फिर भी रेल चल रहा है। राम भरोसे हिंदू होटल चलना है ना। बीएसएनएल में 1,81,000 पद नहीं है, और प्रधानमंत्री, अरे भाई सुन रहे, मन की गति से चलेगा, मन में इच्छा रहेगा, आप सीधा पहुंच जाना अहमदाबाद। साधारण ट्रेन चलाने की कैपेसिटी मोदी सरकार की नहीं है। जिस ट्रेन की पटरियों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 18-19 में 9,607 करोड़ रुपए का प्रावधान था, उसको 19 और 20 में 7,400 कर दिया गया। हर साल रेलवे का अपना बजट पेश होता था, सिर्फ रेलवे के बारे में ही सोचा जाता था। उस रेल बजट को बंद कर दिया गया, और एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत रेल के किरायों में, माल भाड़ा में जितना इजाफा हुआ, अगर ईमानदारी से मोदी सरकार काम करती तो रेल में सोने की पटरी बैठ जाती। आप देख लीजिए ना,
अरे वो सब तो होते रहता है, मोदी जी की वजह से आप लोग जिंदा है, कोरोना में टीका देकर सबकी जान बचा ली। अच्छा, इससे पहले तो लोग मोदी, अरे भाई काम किए। मोदी जी से पहले महामारी देश में नहीं आई, लोग जिंदा नहीं थे, और मोदी जी ने क्या किया? वैक्सीन खुलवा दिया, कोरोना के आगे आके खड़ा कर दिया। वैक्सीन वैज्ञानिकों ने खोजा या मोदी जी ने खोजा? मोदी जी ने। अरे भाई, मोदी जी ने तो गैस खोजा था। अरे भाई आप सुनो ना भाई, आप भाजपा के आईटी सेल के प्रवक्ता हो, भाजपा के कि आप पत्रकार हो। मोदी जी ने क्या कहा था? नाला निकल रहा था, नाले में हमने बर्तन लगा दी, उसमें छेद किया, पाइप लगाई, चूल्हे से जोड़ दिया, गरम चाय बेच रहे थे। चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते सबने देखा। फकीर का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो आप लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप जैसे पत्रकार मोदी फिविया के शिकार है। एगो होता है रतौंधी, एगो होता है दिनौधी, एगो तो आपको मोदी फिविया भेल है। अरे भाई सुन तो लो ना भाई, आपने अभी क्या सवाल किया? आपने जो सवाल क्या किया एक बार फिर से बोलना। मोदी जी फकीर थे, प्रधानमंत्री बन गए, आप लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वाह, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 1.5 करोड़ की घोड़ी, 1.5 करोड़ का चश्मा, गुजी का मुफलर, 80 लाख रुपए का। भैया गजब की बात है। तब तो पूरे हिंदुस्तान को ऐसा फकीर बना दो जो 80,000 का मशरूम खाए, जो अपने लिए 85,000 करोड़ का प्लेन ले। देखिए ना बंदा कितना बेशर्म है। गले में 80,000 का मफलर है, 1.5 करोड़ का चश्मा है, 1.5 करोड़ का कलम है, 10 लाख का सूट है, 5 लाख का बूट है, लेकिन बंदा बोलता झूठ पर झूठ है। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठ रहे हैं। हवाई जहाज बेच दिया। भारत विश्व में पहला ऐसा देश है जिसके पास अपना एयरलाइंस नहीं है। शायद आप पत्रकार नहीं है, यही तो कह रहे हैं कि आप भाजपा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता हैं, पहला ऐसा देश है। राफेल तो आ गया, राफेल तो आ गया देश में मोदी का से। अच्छा, तब पाकिस्तान का 4 टुकड़ा हो गया। थर-थर कांप रहा है पाकिस्तान। थर-थर तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान में लाहौर में घुसा दिया था। अरे कितना हुआ सुनो ना भाई, 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिए थे। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कितने सैनिक बंदी किए गए आपको नहीं दिखता है? तब तो लग रहा था कि उस समय कपकपी आ रहा था पाकिस्तान को। आप वो दिन भूल गए? अरे भाई एयर स्ट्राइक घुस के मारते हैं। एयर स्ट्राइक पहले नहीं हुआ? अरे एयर स्ट्राइक अगर नहीं हुआ तो लाहौर में तिरंगा कैसे फहराए लाल बहादुर शास्त्री जी? आपको पता होगा जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये आरएसएस वाले हिंदू युवाओं को मना कर रहे थे। अब तो यूपी में अरे भाई सुन रहे हैं कहानी पढ़ाई जा रही है। आप कहाँ हैं? क्या वीर सावरकर की कहानी पढ़ाई जा रही है। कहाँ से वीर हो गया? योगी अरे भाई वीर कहाँ से हो गया बता तो दो। अंग्रेजों से लड़के हैं? कौन से अंग्रेज से लड़ा? बुलबुल पर चढ़ के ऐसे बुलबुल पर चढ़ के 60 रुपया महीना पेंशन लिया। तो भगत सिंह क्या कर रहे थे? चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, तमाम सरीखे लोगों को आप इनकी भावना को आहत कर रहे हैं। ये देशद्रोही लोग हैं। अरे सिंगोल स्थापित हो गया, आप देशद्रोही बोल रहे हैं। सिंगोल आ गया। सिंगोल किस चीज का प्रतीक है बताओ आप? राजदंड है। राजदंड है। अभी राजा का शासन है या लोकतंत्र है? राजतंत्र है या लोकतंत्र है? हमको बताइए। अरे राजा से कम है प्रधानमंत्री मोदी है? राजा है राजा। आप पत्रकार हो, हमको तो शक लगता है आपके पत्रकार होने पर हैं। आप सही बताना, अपने दिल पर हाथ रखे। आप पत्रकार हो या भाजपा के दलाल हो? मीडिया भाजपा की दलाल है। हम लोग तो पत्रकार है, लेकिन सवाल करना दलाली हो गया। बिल्कुल। अरे मीडिया आप पूछो सरकार से कि जो सरकार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही थी, जो महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कह रही थी, जो महंगाई कम करने की बात कह रही थी, जो हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने की बात कह रही थी, जो पार्टी ये कह रही थी कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। भैया 9 साल में 900 स्मार्ट सिटी होता, और भारत में कितने शहर हैं? आप क्या बोल रहे हैं? फूस तो बोलो, ढाक के ढाक, कुछ भी बोल जाओ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री का कहना है कि कल बिहार में बहुत ज्यादा नींबू इकट्ठा हो गए थे। क्या नींबू इकट्ठा हो गए हैं? जितना भी विपक्षी दल के नेता एकत्रित हुए थे सबको नींबू से संबोधित किए हैं। कौन सा उप मुख्यमंत्री? तारकिशोर प्रसाद। ऐसा पनौती कि वो जो पुल गिरा ना खगड़िया वाला, तो डिप्टी सीएम भी थे वो। ये तो जांच होनी चाहिए। सरकार में थे 5 साल से, दूसरे को कह रहे हैं। अरे आपने किया क्या ये तो बताओ। आप
नींबू गाजर मूली बैगन में रहिएगा कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलाने की भी बात कीजिएगा? पूछिए भाजपा नेताओं से। क्या विपक्षी दल के नेता नींबू है? अरे भैया ये लोग अनर्गल बात करते हैं, ये सब बात पर चर्चा ही नहीं करना चाहिए, अच्छाई की चर्चा करो। इनके अच्छाई की पास चर्चा मीडिया रोज कर रही है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है मीडिया की कौन सी अच्छाई चर्चा कर रही है बताओ? अमेरिका में जाकर डंका बजा रहे हैं मोदी। अरे मीडिया से बढ़िया अच्छा। कोई है अभी देश में ईमानदार? क्या हो रहा? अमेरिका में डंका बज रहा है। अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली। अमेरिका के कितने अरे आपके घर में, अरे आपके घर में चूल्हे जल रहे हैं, खत्म हो गया है। अरे बताओ ना भाई, बाप पे फटा हुआ चड्डी है, हैं? अब बेटा कहेगा मोदी मोदी मोदी, घर में चूल्हे नहीं जल रहे। जाकर देखिए, आप जाकर देखिए, धारा नहीं है, कच्चे में नारा नहीं है, अब फिर भी बात वही मोदी मोदी। कच्चे में नारा नहीं है। सारे अनुभक्तों को जो कह रहे देश एक अलग सिचुएशन में दौड़ रहा। एक बात बताइए, पहला बार ऐसा सरकार हमने देखा कि आरबीआई से नोट प्रेस से नोट छपा, आरबीआई नहीं पहुंचा। पहला बार ऐसा देखे केदारनाथ के गर्भगृह से मोदी जी के राज में सोना पीतल में तब्दील हो गया। आप बताओ ना, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। पुलवामा में घटना हो गई, 300